कार्यक्रम ठेवलेला आहे, कुठेतरी आपण इशारा दिलेला आहे राजकीय पुढाऱ्यांना, काय सांगा? मी एम.के. देशमुख मागच्या 25 वर्षापासून औरंगाबाद शहरामध्ये राहतो. या शहरातल्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांशी माझे उत्तम आणि सौहार्दाचे संबंध आहेत. सगळ्यांच्या सोबत राहण्याची माझी इच्छा आहे. मी धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या वतीने महाविकास आघाडी मार्फत काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी मागितली होती. माझ्या या जनसंपर्काचा विचार करून आणि पक्षाच्या वेगवेगळ्या स्तरावरील प्रक्रियेतून माझी उमेदवारी अंतिम झाली होती. परंतु वरिष्ठ पातळीवर काही वेगळ्या घडामोडी घडल्या किंवा वेगळी समीकरणं जुळवण्याच्यासाठी माझी उमेदवारी नंतर रद्द करण्यात आली. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर शहरातल्या हजारो कार्यकर्त्यांनी, हजारो समर्थकांनी माझी भेट घेतली. त्यापेक्षा उमेदवारी रद्द झाल्यावर त्याही पेक्षा अधिकच्या लोकांनी मला माझा निर्णय काय याबाबतची वारंवार विचारणा केली आणि त्यामुळे या माझ्या सर्व समर्थकांचा सल्ला घेण्यासाठी, त्यांचा विचार घेण्यासाठी आज आम्ही दिवाळी स्नेहमिलन हा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे. या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सर्व मंडळीशी मी वैयक्तिक 1 to 1 चर्चा करत आहे. या सगळ्यांकडून चर्चा करून त्यांचा जो काय फीडबॅक येईल त्या फीडबॅकनुसार उद्या आम्ही हा निर्णय जाहीर करू. त्यासाठी आज आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. सर, आपली पुढची दिशा काय असणार? मी स्पष्ट सांगितलं ना की आमचे जे कार्यकर्ते आहेत या सगळ्यांशी मी 1 to 1 प्रत्येकाशी चर्चा करीत आहे. या सगळ्यांच्या चर्चेतून जो काही निष्कर्ष येईल त्यातून आम्ही ठरवू. मला पक्षाच्या पातळीवरून सुद्धा बऱ्यापैकी सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. परंतु मी सगळ्यांना विनंती केलेली की मला एकदा आमच्या सर्व समर्थकांसोबत चर्चा करू द्या, त्यानंतर आपण उद्या याबाबतचा निर्णय घेऊ. काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारीची आज महत्वाची बैठक होणार आहे शहरामध्ये. तुमच्या संपर्कामध्ये काही आले का पदाधिकारी? त्यांनी पण मला विनंती केलेली आहे, परंतु आमच्या कार्यकर्त्यांच्या निर्णयानंतरच त्याबाबत आम्ही बोलू. तुमच्या समर्थकांमध्ये अशी चर्चा आहे का साहेब ठामपणे उभे आहे आणि काम मागे घेणार नाही, काय सांगा? त्यासाठीच आम्ही आज चर्चा करत आहोत. आता पश्चाताप झालेला आहे काँग्रेसला. नाही, मी त्याबद्दल, काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे, त्याबद्दल मी असे काही टिप्पण्या करणे मला वाटतं योग्य नाही. आपण विकासाची दिशा घेऊन पुढे जाण्यासाठी इथे आहोत आणि कुणाची टीका करणे, कुणावर गलिच्छ भाषेत बोलणे हा आमचा स्वभाव असू शकत नाही. आम्ही शिक्षण क्षेत्रात काम केलेली माणसं आहोत. आम्ही काय करू शकतो याबद्दलच आम्ही बोलणार आहोत. आम्ही दुसऱ्याच्या टीका टिप्पणीवर आम्हाला लक्ष देण्याची किंवा त्यांच्याबद्दल काही बोलण्याची आवश्यकता आहे आणि यादीमध्ये तुमचं नाव आहे अशी चर्चा आहे. नाही, आता जरांगे पाटलांचा जो काही निर्णय असेल तो सर्वांसाठी एक असेल अशीच चर्चा तिथे पण झालेली आहे. त्याच्यामुळे माझं नाव आहे किंवा यांचं नाव आहे किंवा त्यांचं नाव आहे असं मी म्हणू शकत नाही. दादा जे आदेश देतील त्याप्रमाणे कारवाई होईल अशी अपेक्षा आहे. सर, चर्चेनंतर जर एकमत नाही झालं तर पण तुमची उमेदवारी राहील का काय? चर्चेनंतर आम्ही एकमत घेऊ ना. एकमत घडवण्यासाठीच आजची आम्ही बैठक बोलवलेली आहे आणि त्याच्यात आम्ही प्रत्येकाशी स्वतंत्रपणे बोलत आहोत. थँक्यू. मतदाराला एवढंच आवाहन करणार की विकासाचं काम करणाऱ्या माणसाच्या पाठीशी राहा. जाती धर्माचा द्वेष करणाऱ्या जे कोणते पक्ष आहेत त्यांच्या विरोधात हे मॅन्डेट जावं अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. थँक्यू. आज दीपावली मिलन कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि कुठंतरी त्यांना काँग्रेसच्या ढवळ्यामुळे ते नाराजी आहे आता कार्यकर्त्यामध्ये आणि जनतेमध्ये, काय सांगणार? एम.के. देशमुख साहब ने आज जो दीपावली के शुभ अवसर पर दीपावली इसलिए मिलन प्रोग्राम आज शिवयोग मंगल कार्यालय किनार प्लेस में रखा। एम.के. देशमुख साहब को औरंगाबाद पूर्व से कांग्रेस पार्टी की जानिब से उम्मीदवारी घोषित की गई थी, लेकिन कुछ औरंगाबाद शहर के कांग्रेस के जो लीडर है जो नहीं चाहते औरंगाबाद से मुस्लिम और बनाकर लीडरशिप उठे, उनके खिलाफ जो चंद मुट्ठी भर उन्होंने अपने कार्यकर्ता को उकसाया, विरोध प्रदर्शन लिए और उनके मामूली चंद मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के
कहने पर और विरोध प्रदर्शन पर आला कमान ने, आला कायदीन ने आनंद फानंद फैसला करके ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखते, हालांकि अभी ये तो फॉर्म भरने के लिए काफी वक्त था। अगर आला कमान चाहती तो सर्वे करवा सकती थी औरंगाबाद में, आम जनता से राय ले सकती थी और उसके बाद उनको जो भी फैसला लेना था वो निर्णय लेने के लिए सक्षम दे सकते थे। लेकिन उन्होंने आनंद फानंद फैसला एक दिन में अपना फैसला बदल कर इतर उम्मीदवार को जो तो कांग्रेस में उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसलिए इनके देशमुख साहब के कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में, आम जनता में और तमाम समाज के लोगों में, हिंदू, मुस्लिम, दलित, मराठा, सब लोगों में, आम लोगों में एक नाराजगी की लहर है। क्योंकि आम जनता को लग रहा था कि इनके देशमुख साहब की इस मर्तबा औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ से विजय निश्चित है। क्योंकि एक नए उम्मीदवार इनके देशमुख साहब ऐसे थे जो बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर दे सकते थे और भारी अक्सरियत से, भारी बहुमत से औरंगाबाद पूर्व से कांग्रेस पार्टी को चुन के आ सकते थे। औरंगाबाद शहर में ऐसी भी चर्चा है क्या कहीं न कहीं कांग्रेस दबाव डालकर एमपी देशमुख साहब के जो है तो आगे वापस ले सकते हैं? हमारा कांग्रेस के आला नेतृत्व से ये निवेदन अभी भी है तो मौका गया नहीं। अभी भी 4 तारीख को फॉर्म लेने का वक्त है। वो इनके देशमुख साहब पे दबाव डालने के बजाय उन्होंने अपना जो उम्मीदवार घोषित किया उसे अपना पर्चा वापस लेने के लिए कहे और वापस दोबारा इनके देशमुख साहब को उम्मीदवार अपना कांग्रेस पार्टी का महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार घोषित करे। क्योंकि इनके देशमुख साहब भारी बहुमत से औरंगाबाद से चुन के आ सकते और औरंगाबाद पूर्व की सीट ऐसी है जिसकी पूरे मराठवाड़ा के आवाम की इस पर नजर टिकी हुई है और यहाँ की जो सीट है इसका मैसेज, औरंगाबाद पूर्व की सीट का मैसेज सिर्फ औरंगाबाद शहर में नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के ऊपर इसका इफेक्ट होगा और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को इसका कहीं न कहीं लाभ और फायदा जरूर मिलेगा। अभी औरंगाबाद शहर में पूर्व में मराठा और मुस्लिम उम्मीदवार भी कैसा दिखते हैं? अभी जो अब जरांगे पाटिल साहब ने परसों जो अब सज्जाद नवानी साहब और ओबीसी समाज के धर्म के साथ मीटिंग किए और उन्होंने जो निर्णय किए कि हम जैसे मराठा, दलित और ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ आकर जो परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन करेंगे और एक नया, मैं समझते हैं कि उनके जो उन्होंने ऐलान किए हम उसका स्वागत करते हैं और यकीनन इसमें जरांगे पाटिल साहब ने अगर ये तो हर जगह मराठा, ओबीसी, मुस्लिम और दलित उम्मीदवार भी तय किए तो यकीनन उनके हर जगह से, सिर्फ औरंगाबाद पूरे ही नहीं हर जगह से तो उम्मीदवार भारी असर कामयाब करेंगे। और मैं आपके माध्यम से माननीय जरांगे पाटिल साहब से, सज्जाद नवानी साहब से और दलित समाज के धर्मों से विनती करता हूँ कि वो औरंगाबाद पूर्व से सिर्फ और सिर्फ इनके देशमुख साहब को अपना उम्मीदवार घोषित करें। क्योंकि इस मरतबा औरंगाबाद पूर्व असेंबली से इनके देशमुख साहब की जीत यकीनी है और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इनके देशमुख साहब में है। और जैसा कि जरांगे पाटिल साहब का मकसद ये है कि वो बीजेपी को यहाँ से शिकस्त दे और ज्यादा से ज्यादा सेकुलर माइंड के उम्मीदवार, सेकुलर लोग चुन के जाए, असेंबली में जाए ताकि मराठा समाज की, ओबीसी समाज की, मुस्लिम समाज के पिछड़े लोगों की बात करें और उनको न्याय देने का काम करें। इसलिए मेरी जरांगे पाटिल साहब से एक बार विनती है कि अभी मौका गया नहीं, 4 तारीख को फॉर्म लेने का वापस वक्त है। वो औरंगाबाद पूर्व की सीट से हमारा सिर्फ लेकिन इनसे तो अपील है कि औरंगाबाद पूर्व सीट से सिर्फ और सिर्फ माजी शिक्षण अधिकारी इनके देशमुख साहब को अपना उम्मीदवार घोषित करे। उनकी जीत पक्की और यकीनी है, मैं ऐसा समझता हूँ। जरांगे साहब का, नवानी साहब का दलित समाज का एकत्रीकरण हो रहा है, कहीं न कहीं ये कुछ समीकरण चेंज हो सकता है और ये महाराष्ट्र की सियासत में हम इसको नया परिवर्तन देख रहे हैं और इसके नतीजे असेंबली इलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से देखे जाएंगे। और जो जातिवादी पार्टियों ने महाराष्ट्र में एक दूसरे को लड़ाने का काम शुरू किए, हिंदू मुस्लिम दलित पे लड़ाने का काम किए, इससे एक तो अच्छा जो पैगाम देगा, हिंदू मुस्लिम दलित में एकता बनेगी और तमाम समाज के लोग एक रहेंगे और नफरत का जो माहौल है कहीं ना कहीं इसमें तो कमी आएगी, मैं ऐसा समझता हूँ। औरंगाबाद पूर्व में तो टोटल अभी 3,55,000 मतदाता है
और इसके अंदर 1,45,000 मुस्लिम मतदाता है और 55 से 60,000 संख्या जो तो मराठा समाज की है। अब क्योंकि जो जरांगे पाटिल, सिद्धार्थ भवानी साहब और दलित समाज के धर्मगुरु एक जगह आए हैं तो वो जिस उम्मीदवार को घोषित करेंगे वो चुन के अंतर देता है। लेकिन सबसे ज्यादा समाज के लोग आज मुस्लिम दोस्त, दलित हो और मराठा समाज लोग आज इनके देखी साहब के साथ है और समाज में औरंगाबाद पूर्व के मतदाताओं में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनके देखी साहब का टिकट कैंसिल करने के लिए बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्योंकि हर एक को लग रहा था कि इनके जैसी टिकट डिक्लेयर किए तो ऐसा लग रहा था आवाम को औरंगाबाद पूर्व से इनके देखी साहब की जीत यकीनी है, तो उनके भावना को ठेस पहुंची। अब अगर जरांगे पाटिल साहब अगर अपना उम्मीदवार देशमुख साहब को घोषित करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से 100% अगर यकीनी थी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद पूर्व से जरांगे पाटिल, सिद्धार्थ भवानी साहब और दीगर धर्मगुरु के ऐलान के बाद इनके देशमुख साहब की जीत 110% पक्की हुई है। मेरा नाम हाजी शारिफ मुतीनुद्दीन एडवोकेट। आपलं एम.के. देशमुख साहेब रस्त्यामध्ये नक्कीच आपण या ठिकाणी आलात त्यावर आम्हाला दिसतंय की एम.के. देशमुख मित्रमंडळ दीपावली स्नेहमिलन सोपवणार आहोत असे एम.के. देशमुख साहेब त्यांना पाठिंबा देशमुख आणि नेतृत्व कधीच दुसरं मिळत नाही ते निर्माण करावं लागतं। एम.के. देशमुख मित्रमंडळ ही कोणतीही गाडी पार्किंग करून या रस्त्यामध्ये थोडं साजरा आजही मिळत नाही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.